आजकल दुनिया वाहवाही में जीती है। सबको वाहवाही चाहिए, सबको पद चाहिए, पावर चाहिए। पर क्यों भूल जाते हो कि मनमोहन सिंह जी तो देश के प्रधानमंत्री थे ना। प्रधानमंत्री होने के बाद भी आखिर उन्हें मरना पड़ा कि नहीं? आप पद पालोगे तो अमर थोड़ी हो जाओगे। वो तो प्रधानमंत्री थे, फिर भी ना बुढ़ापा आया, व्हील चेयर पर चलना पड़ा उन्हें आखिरी के दिनों में। तो कर्म दंड तो हर व्यक्ति को, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, रिक्शा वाला हो, आम आदमी हो, आप हो, हम हो, साधु हो, गृहस्थ हो, कर्म दंड तो किसी का पीछा नहीं छोड़ते ना। पाए तो थे पद प्रतिष्ठा, पाके क्या पा गए? बोलो, उसी पद प्रतिष्ठा के लिए ना आदमी मरता है। बोलो मेरी मां, पाके क्या पा गए? बोलो। इसलिए आदमी केवल परेशान ही होता है। मैं परेशान होता रहूं, चलो मैं परेशान होता रहूं पैसे के लिए। टाटा जी कितने पैसे वाले थे। अभी टाटा जी अभी मृत्यु हो गई हमारे टाटा जी की। उनके जितना पैसा भला किसके पास होगा? लेकिन इतना पैसा पाके भी क्या पाए? अमर हो गए क्या? बुढ़ापा नहीं आया क्या? कष्ट नहीं मिला क्या? ये प्रकृति है साहब। ये शरीर जो है ना, ये एक दिन मरेगा। हम एक दिन मरेंगे, ये सत्य है। इसलिए बिंदास जिंदगी जी लो। पैसा कमाना बुरा नहीं है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि पैसे ना कमाओ, कमाओ, पर पैसे कमाओ तो पैसे क्यों कमाओ? कि हम किसी के काम आ जाएं। पैसे कमाओ किसी की भूख मिटाने के लिए कमाओ, किसी का तन ढकने के लिए कमाओ, किसी प्यासे की प्यास बुझाने के लिए कमाओ। इसलिए पैसे ना कमाओ कि पैसे कमा के तुम एक बंदूक खरीदो और जाके ठाठा करके मार दो किसी को। भाई पैसे से रोटी भी आती है और बंदूक भी आती है। बोलो हाँ, फ्री में ना बंदूक मिलेगी ना रोटी मिलेगी। अब पैसे सब कमा रहे हैं। पैसे तो देखो हम भी कमाते हैं, लेकिन हम पैसे कमाते हैं और देखो गौरी गोपाल में हजारों लोग निःशुल्क पेट भर भोजन करते हैं। सबका प्रसाद चलता है, यहाँ रोटी बंटती है। तो पैसे कमाओ, हॉस्पिटल बनाओ, मरीजों की सेवा करो। आदमी ना जब पैसे कमाता है तो वो अंधा हो जाता है। उसे पैसा दिखता है। अब ये बताओ कि जितने पैसे वाले हैं, इनके पास क्या कमी है? ये अपने पैसे का क्या करेंगे भविष्य में? अरे ये अपने पैसे से स्कूल बनाएं, यूनिवर्सिटी बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, भूखे के लिए अन्न क्षेत्र चलाएं। यही ना पैसे का उपयोग है। कमा कमा के तो रख के टाटा जी भी चले गए। कमा कमा के रख के तो चले गए। कुछ हिस्से में उन्होंने पुण्य किया भी होगा, तो जो पुण्य किया होगा वो पुण्य उनके संग चला गया। बाकी तो सब यहीं धरा रह गया ना। कहते ना, खाया पिया अंग लगेगा। खाया पिया, जोर से, खाया पिया अंग लगेगा। दान दिया संग चलेगा और बचे खुचे में जंग लगेगा। यही रीति है। ये संसार की सत्यता यही है कि खाओ पियो अंग लगे, दान दो तो संग चले और बचे खुचे पे। अब देख लो,
इसलिए ज्यादा पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। जो मिल जाए, काम करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, जितना मिल रहा है, जो प्राप्त है, उसे पर्याप्त मान करके ईश्वर का धन्यवाद दो। जीवन में सुखमय जीवन जीना है तो। बात सही है कि गलत है? तो हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि बस परेशान नहीं होने का। आप अमीर हैं तो भी परेशान मत रहिए, और गरीब हैं तो भी परेशान मत रहिए। जितना आपके पास है उसको पाकर ईश्वर की तरफ देखना चाहिए कि विधाता, मैं तो इसके योग्य भी नहीं था, आपकी कृपा ने मुझे इस लायक बना दिया कि आज ये सब कुछ है। सबसे बड़ी दौलत क्या है? आप बताओ, सबसे बड़ी दौलत क्या है? बताओ, सबसे बड़ी दौलत क्या? सबसे बड़ी दौलत तो है, जैसा कि हर बार हम बताते हैं, संतोष। लेकिन यहां एक चीज और आपके लिए समझनी है, और वो केवल ये है कि सबसे बड़ी दौलत है आज्ञाकारी पुत्र और आज्ञाकारी पत्नी और चरित्रवान पुरुष। यदि आपका पति चरित्रवान है, जितनी स्त्रियां यहां बैठी हैं, आपका पति यदि चरित्रवान है, मतलब आपके सिवा वो किसी और स्त्री को नहीं देखता गलत नजर से। यदि आपका पति चरित्रवान है, आपकी पत्नी चरित्रवान है और आज्ञाकारी है, और आपका बेटा भी आज्ञाकारी है, बेटी भी आज्ञाकारी है, तो आप इस धरती में सबसे अमीर हैं, यदि आपकी पत्नी, पति, पुत्र ऐसे हैं। और आपका बेटा आज्ञाकारी ना हो, आपकी बेटी आज्ञाकारी ना हो, आप बुलाओ यहां, वो जाए वहां, तो फिर वो माँ बाप बड़े गरीब हैं जिसकी संतान आज्ञाकारी नहीं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि अमीरी पैसों से नहीं होती। चलो बताओ, धन किसे कहते हैं? दादाजी बताएंगे हमारे, धन किसे कहते हैं? आप हैं? क्या कह रहे हैं? धन किसे कहते हैं? सुनो, कोई कागज के टुकड़ों को धन कहता है, किसी के लिए पैसा धन है, बोलो हाँ। किसी के लिए जमीन जायदाद धन है, किसी के लिए सोना और चांदी धन है, बोलो हाँ। किसी के लिए गाय, घोड़ा, बकरा, बकरी धन है, किसी के लिए पेड़ पौधे धन है। क्यों? लेकिन सबसे बड़ा धन क्या है? चलो बताओ, लता जी के पास कौन सा धन था? वो ज्ञानी थी। किसका ज्ञान था? संगीत का। तो आपके पास संगीत का ज्ञान है, तो आप धनवान हो या नहीं? बोलो। यदि आपके पास धन है, अब किसी के पास, वो डॉक्टर है, अब डॉक्टर के पास क्या है? कुछ नहीं होता, वो आपका हाथ पकड़ता है बस यहां। बोलो हाँ। उसके पास धन क्या है? उसका ज्ञान, उसकी विद्या। डॉक्टर का धन है उसकी विद्या, इंजीनियर का धन है उसकी विद्या, संगीत लता जी का धन है उनकी विद्या, रफी जी का धन है उनकी विद्या। हमारा धन है
हमारी विद्या, आपका धन है, आपकी विद्या, कुल मिलाकर के पैसे को धन नहीं कहते, बल्कि विद्या को ही धन कहते हैं।